हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हूँ प्रिया और स्वागत है आप लोग का लिव योर ड्रीम्स में। आज मैं आया हूँ बीपीएससी सिलेबस के बारे में वीडियो लेकर। बहुत लोग पूछ रहे थे कि बीपीएससी का सिलेबस क्या है, कैसे पढ़ना है, तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बना देती हूँ अच्छे से। तो इसमें आप लोग को जो भी बीपीएससी का सिलेबस है वो प्री और मेंस का वो समझ में आ जाएगा, और प्लस इंटरव्यू के बारे में भी मैं कुछ बता दूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। बीपीएससी सिलेबस के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा ये एग्ज़ाम 3 पार्ट्स में होता है। सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा पहला पार्ट है, फिर मुख्य परीक्षा, फिर साक्षात्कार। मतलब पहले प्री होता है, फिर मेंस होता है और उसके बाद इंटरव्यू होता है। प्री जो होता है वो 150 मार्क्स का होता है। मुख्य परीक्षा मतलब मेंस एग्ज़ाम जो होता है वो 900 मार्क्स का होता है, जो कि 2 भाग में लिया जाता है, और 2 नहीं 3 भागों में लिया जाता है, वो मैं आगे बताती हूँ। और इंटरव्यू जो है आपका वो 120 मार्क्स का होता है। मुख्य परीक्षा के जो मतलब कंपलसरी सब्जेक्ट है, अनिवार्य विषय जो है, वो सबसे पहले तो सामान्य हिंदी जो कि 100 मार्क्स का होता है। फिर जनरल जीएस पेपर 1 आता है, सामान्य अध्ययन पत्र 1 300 मार्क्स का, फिर सामान्य अध्ययन पत्र 2 300 मार्क्स का, और उसके बाद ऐच्छिक विषय मतलब ऑप्शनल सब्जेक्ट आता है 300 अंक का। प्रारंभिक परीक्षा जैसे कि आप लोग को पता है 150 मार्क्स का आता है। मुख्य परीक्षा का आपको ये दूसरा स्टेप है, टोटल मार्क्स 900 का होता है। इंटरव्यू 120 मार्क्स का होता है। और अनिवार्य सब्जेक्ट मैंने बता दिया, सामान्य हिंदी 100, जीएस पेपर 1 300, जीएस पेपर 2 300 और ऑप्शनल 300। उसके बाद व्यक्तित्व परीक्षण मीन्स इंटरव्यू, ये आपको 120 मार्क्स का होता है। तो टोटल मार्क्स मिलाकर जो आपके होते हैं वो होते हैं 1020 मार्क्स। 1020 मार्क्स के लिए आपको पूरा एग्ज़ाम देना पड़ता है। टोटल मार्क्स इतने, और आपके जो भी मार्क्स आएंगे इसी में से आते हैं। जो सामान्य हिंदी का सब्जेक्ट है, इसमें ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि 100 मार्क्स का ही होता है, और इसमें आपको बस पास मार्क्स लाना होता है। अगर आप प्री के बाद प्री क्लियर हो जाता है आपका, आप जाते हैं मेंस देने, तो मेंस में आपको सबसे पहले हिंदी सामान्य हिंदी का पेपर ही देना होता है। और एग्ज़ाम के बाद अगर आप हिंदी में क्वालिफाई करते हैं, बस इसमें पास मार्क्स लाना होता है, तो अगर आप हिंदी में क्वालिफाई कर जाते हैं तो ही आपको आगे का पेपर चेक होगा। अगर हिंदी पास कर जा रहे हैं तभी आगे का पेपर चेक होगा। जो भी GS1 GS2 और ऑप्शनल आपने दिया एग्ज़ाम, अगर हिंदी में आप पास हैं तो ही वो सब पेपर चेक होगा। और अगर हिंदी में पास हो गए, वो सब पेपर चेक हो रहा है, उसके बाद आपको फाइनल मार्क्स बताया जाएगा कि क्या। अगर आप हिंदी में पास नहीं हो पाते हैं तो आगे का पेपर सबका चेक ही नहीं होगा। तो हिंदी में मेनली 30 मार्क्स का तो निबंध दिया जाता है, 25 मार्क्स का वाक्य विन्यास, 15 मार्क्स का संक्षेपण वगैरह आ जाता है। तो हिंदी क्वालिफाई करना उतना भी टफ़ नहीं है। इसमें जो आप प्रीवियस ईयर पेपर देखिए कैसे पूछा है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग को समझ में आ जाएगा कि हिंदी सामान्य हिंदी कैसे क्लियर करना है। उसके बाद आता है जीएस पेपर 1 सामान्य अध्ययन पेपर 1। इसमें आपको भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति, राष्ट्र तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वर्तमान घटना चक्र, और सांख्यिकी विश्लेषण, आरेखन और चित्रण, ये 3 टॉपिक्स हैं जिससे पेपर आता है जीएस पेपर 1। इसमें आपको हिस्ट्री से क्वेश्चन होते हैं, उसके बाद करेंट से क्वेश्चन होता है, और आपको इसमें स्टैटिक्स बनाना होता है। 3 टॉपिक से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको क्लियर करना है। जो आधुनिक भारत है, इसमें तथा बिहार के विशेष संदर्भ में जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, स्पेशली इतिहास का, थोड़ा करेंट का भी, आपको बिहार का उसमें चर्चा करना ज़रूरी होता है। क्वेश्चन भी हल्का बिहार ओरिएंटेड ही होता है क्योंकि बीपीएससी है इसलिए। तो ये इतिहास और भारतीय संस्कृति के अंतर्गत 19वीं शताब्दी के मध्य भाग से लेकर देश के इतिहास की रूपरेखा के साथ तथा साथ साथ गांधी, रविंद्र और नेहरू से संबंधित प्रश्न शामिल होंगे। इसमें 3 पर्सनैलिटी से क्वेश्चन पूछते हैं, गांधी जी, रविंद्रनाथ टैगोर और जवाहरलाल नेहरू से। बिहार के आधुनिक इतिहास के संदर्भ में प्रश्न इस क्षेत्र में पाश्चात्य शिक्षा के आरंभ और विकास से पूछे जाएंगे। इसमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका से संबंधित प्रश्न रहेंगे। यह प्रश्न मुख्यतः संथाल विद्रोह, बिहार में 1857 का विद्रोह, बिरसा आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह तथा 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन से पूछे जाएंगे। और मौर्य काल तथा पाल काल और कला और पटना चित्र कला की प्रमुख विशेषता से संबंधित
प्रश्न होंगे। सांख्यिकी विश्लेषण, आरेखन और चित्रण, सचित्र रूपण से संबंधित विषयों में सांख्यिकी आरेखन या चित्रात्मक रूप में प्रस्तुत सामग्री की जानकारी के आधार पर सहज बुद्धि का प्रयोग करते हुए कुछ निष्कर्ष निकालना और उसमें पाई गई कमियों, सीमाओं और शक्तियों का निरूपण करने संबंधित प्रश्न होते हैं। सो बेसिकली ये जो सिलेबस में लिखा हुआ है मैं वो पढ़ के आप लोग को बता रही हूँ। तो बेसिकली यही है कि आपको हिस्ट्री जीएस पेपर 1 3 पार्ट में होते हैं, हिस्ट्री, करेंट अफेयर्स एंड स्टैटिक्स। तो इन तीनों पार्ट्स को आपको करना होता है, तीनों पार्ट्स ही कंपलसरी होते हैं बनाना। और इसमें बेसिकली आपको हिस्ट्री पूछेगा जो लगभग बिहार ओरिएंटेड क्वेश्चंस होते हैं। करेंट में भी आपको हल्का फुल्का बिहार ओरिएंटेड ही आंसर लिखना होता है। और स्टैटिक्स तो मैथ से रिलेटेड वो आपको बनाना पड़ता है। स्टैटिक्स के 2 क्वेश्चन ही बनाने होते हैं। उसके बाद आता है पेपर 2। पेपर 2 में आपको पूछता है भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल, और भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका और प्रभाव। भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित खंड में भारत की तथा बिहार के संदर्भ में राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित प्रश्न होंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत तथा बिहार के भूगोल से संबंधित खंड, भारत की योजना, भारत के भौतिक, आर्थिक और सामाजिक भूगोल से संबंधित प्रश्न होंगे। भारत के विषय में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्व और प्रभाव से संबंधित प्रश्न होंगे। और भारत तथा बिहार में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्व के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे और साथ ही जिनमें प्रायोगिक पक्ष पर बल दिया जाएगा। जो जीएस पेपर 2 है मैं समझा देती हूँ। बेसिकली मैं ये जो भी पढ़ रही हूँ ना ये सारा सिलेबस में लिखा हुआ है। सो ये मैं आराम से अच्छे से समझा देती हूँ। जैसे कि जीएस पेपर 2 है तो इसमें आपको भारतीय राज्य मीन्स पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटी, और भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल मीन्स इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक्स एंड इंडियन ज्योग्राफी, और उसके बाद भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका और प्रभाव। और जो भी करेंट में साइंस रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं जैसे कि नैनो टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, सुपर कंप्यूटर वगैरह टाइप जो क्वेश्चन होते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। तो जीएस पेपर 2 में 4 सब्जेक्ट होते हैं, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये पेपर आपको बनाने होंगे। और इसमें भी ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी जो है ये आपको बिहार मतलब साइंस एंड टेक में भी अगर आप बिहार के पक्ष में ज़्यादा आंसर लिखते हैं मतलब थोड़ा पूरा ही नहीं बट आपको क्वेश्चन का डिमांड समझ के बिहार को उसमें इन्वॉल्व करते हुए आपको आंसर अच्छे से लिखना होगा। वो आप जब आंसर राइटिंग स्टार्ट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे कैसे लिखना है, क्या क्या कमियां हैं, क्या सुधार करना है, वो लिखते समय आपको समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली यही है कि जीएस पेपर 2 में पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद आता है ऑप्शनल सब्जेक्ट। तीसरा पेपर जो होता है मेंस का वो होता है ऑप्शनल में आपको बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। आपकी इच्छा जो भी हो, जो भी सब्जेक्ट आपका मतलब अच्छा हो। बेसिकली ज़्यादातर लोग ग्रेजुएशन वाले सब्जेक्ट ही लेते हैं जिस सब्जेक्ट से उन्होंने ग्रेजुएशन किया हो। तो मेरा भी यही सजेशन रहेगा कि जिस सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया अगर उस पर अच्छा डिमांड है तो आप ज़रूर वही सब्जेक्ट लें। और अगर नहीं तो आप किसी से सजेशन ले सकते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट लेना सही रहेगा और सोच विचार के अच्छे से कोई सही ऑप्शनल से चुनें। और मार्क्स सभी में मिलते हैं, बस आपको क्वेश्चन के डिमांड को पूरा करना होता है। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट बहुत सारे हैं जैसे कि कृषि विज्ञान, मानव विज्ञान, रसायन विज्ञान, वाणिज्यिक शास्त्र तथा लेखा विधि, विद्युत इंजीनियरिंग, भू विज्ञान, श्रम एवं समाज कल्याण, प्रबंधन, यांत्रिक इंजीनियरिंग, भौतिकी, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, प्राणी विज्ञान, अंग्रेजी भाषा और साहित्य, बंगला भाषा और साहित्य, फारसी भाषा और साहित्य, पाली भाषा और साहित्य, पशुपालन तथा पशु चिकित्सा विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, सिविल इंजीनियरिंग, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, विधि, गणित, दर्शन शास्त्र, राजनीतिक विज्ञान तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध, लोक प्रशासन, सांख्यिकी, हिंदी भाषा और साहित्य, उर्दू भाषा और साहित्य, संस्कृत भाषा और साहित्य, अरबी भाषा और साहित्य, मैथिली भाषा और साहित्य।
तो टोटल इतने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, आपको जो भी अच्छा लगे, जो भी सब्जेक्ट आपको लगे कि हाँ ये हम कर सकते हैं, तो उसको आप लें। ऑप्शनल बहुत ही मायने रखता है। ऑप्शनल सब्जेक्ट में आप मतलब वो होता है ना कि अगर देखा जाए तो डिसाइडिंग भी होता है कि ऑप्शनल आप क्या ले रहे हैं, उस हिसाब से आपको मार्क्स मिलेगा, और वो मार्क्स आपको फाइनल मेंस का रिज़ल्ट ला के देता है। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट अच्छे से चुनें। लास्ट स्टेज होता है इंटरव्यू। अगर आप इंटरव्यू तक पहुंच गए, इट मीन्स प्री मेंस आपका क्लियर हो चुका है, आप इंटरव्यू में जा चुके हैं, वहाँ आपसे इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू कैसे होता है वो सब प्रोसेस है, वहाँ आपको सारे पेपर वगैरह लेके जाने पड़ते हैं। तो इंटरव्यू जब आपका हो जाए, इंटरव्यू के बाद तब फाइनल रिज़ल्ट आता है कि बीपीएससी में आपका सिलेक्शन हो गया या नहीं हुआ। तो लास्ट स्टेज इंटरव्यू ही है। सो तीनों स्टेज मैंने बता दिया। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगी। और वही मिशन सक्सेसफुल, इंटरव्यू क्लियर हो गया तो आपका जॉब हो गया। एंड लास्टली मैं कहना चाहूँगी, जो 68 बीपीएससी वाले स्टूडेंट हैं, अभी बहुत लोग तैयारी कर रहे होंगे 68 बीपीएससी का, तो अभी कोई सिलेबस में चेंजेस अभी तो नहीं आए हैं, तो जो अभी का सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग पढ़ें। अगर सिलेबस चेंज होता भी है तो जो चीज़ें हैं वो तो नहीं बदलेंगी, कुछ इसमें ऐड हो सकती हैं। तो आप लोग जो भी इस सिलेबस है इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना शुरू करें, और ये सिलेबस आपके लिए अच्छा रहेगा। और 67th के लिए जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो यही सिलेबस है, इसी सिलेबस से आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। और 68 वालों के लिए भी चांसेस अभी बहुत कम है, कोरोना टाइम चल रहा है, तो सिलेबस इस समय चेंज होना थोड़ा वो लग रहा है कि अभी चेंज होने का चांसेस कम ही है, ना के बराबर है। सो 68 बीपीएससी वाले जितने भी स्टूडेंट हैं बेफिक्र होकर इसी सिलेबस के हिसाब से अपना पढ़ाई स्टार्ट करें। और अगर आप अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं तो यकीन मानिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा आप लोग के लिए। आप बहुत अच्छे से सारे सिलेबस को टाइम पे कंप्लीट कर पाएंगे, समझ पाएंगे। सो बिना देर किए हुए अगर 68 के लिए कोई प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहता है तो कर दे प्रिपरेशन स्टार्ट। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करिए, एंड डू लाइक सब्सक्राइब। थैंक यू।